Hello everyone. So welcome to the another class of Human Anatomy and Physiology 2. तो हम जो सिक्स्थ यूनिट है, हमारा लास्ट यूनिट है सिलेबस का, हम उसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज के क्लास में हम देखेंगे सेक्स हार्मोन्स। हमने पहले बोला है कि जो टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन प्रोड्यूस करता है मेल पे, जिसको हम एंड्रोजन की कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे ही फीमेल में जो ओवरी है वो दो इंपॉर्टेंट सेक्सुअल हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उसको रिलीज करते हैं। उनके बारे में भी हम एक एक करके देखेंगे आज के क्लास में, राइट। और कुछ जो हार्मोन है वो बाकी से भी रिलीज होते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो विद दैट बैकग्राउंड लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज क्लास बेस्ड ऑन द सेक्स हार्मोन, राइट। होप ये क्लास बहुत क्लियर रहेगा, क्रिस्प रहेगा, कॉन्साइज रहेगा और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, राइट। नाउ सेक्स हार्मोन हमने इंडोक्राइन सिस्टम में देख लिया कि हार्मोन क्या है, कैसे हैं, वो कैसे काम करते हैं। सेम चीजें यहाँ पे भी अप्लाई होती है, राइट। हमने वहाँ पे इन हार्मोन्स का कुछ कुछ एग्जांपल भी दिया था। अगर आपको कोई डाउट आता है, कंफ्यूजन आता है, तो आप इंडोक्राइन वाला चैप्टर भी जाके खोल सकते हो। नाउ विद दिस बैकग्राउंड लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक, दैट इज सेक्स हार्मोन। सो दिस सेक्स हार्मोन्स आर द chemical messengers. Anyway, all hormones are chemical messenger produced mainly by the gonads. Gonads मतलब क्या होता है कि जो गैमेट प्रोडक्शन करने वाले जो प्राइमरी ऑर्गन है उनको हम क्या बोलते हैं, गोनेड। मेल पे टेस्टिस और फीमेल पे ओवरीज, राइट। अब तो ये क्लियर हो गया है। दैट रेगुलेट द सेक्सुअल डेवलपमेंट। अब ये हार्मोन क्या करते हैं, सेक्सुअल डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर रिप्रोडक्टिव फंक्शन, जितने भी हमने अभी तक फंक्शन देखे थे वो सारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाले फंक्शन थे। तो उन फंक्शंस को मेंटेन करना, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करना और इस सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करके लिबिडो मेंटेन करना, ये करना, वो करना, वो सारा इन्हीं सेक्स हार्मोन का काम है। तो बेसिकली हमारा एनाटॉमी तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया, उनका फंक्शन भी कर लिया। वो हमारा हार्डवेयर जैसा है, जो हमारे स्ट्रक्चर है ना वो सब हार्डवेयर का काम है। जो उसमें उनको ड्राइव करने का जो सॉफ्टवेयर का काम करता है ना वो बेसिकली यही सेक्स हार्मोन करते हैं। होप ये समझ में आ गया। तो अभी हम देखेंगे एक एक करके कि मेल सेक्स हार्मोन्स क्या क्या है। इसको जो मेल सेक्स हार्मोन है ना इसको हम समग्र में जो है एंड्रोजन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रोजन, राइट। एंड्रोजन में जो सबसे कॉमन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है टेस्टोस्टेरोन। ऐसे ही आता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, हाँ, जो इसी के डेरिवेटिव, इसी के एनालॉग है, राइट। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो टेस्टोस्टेरोन है और ये बाकी जो है इसके एनालॉग है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोस्टेनोडियन बोलते हैं। ये जो हार्मोन है ये बेसिकली टेस्टोस्टेरोन के ही जो है वो भाई बहन जैसे है, राइट। इसी के डेरिवेटिव जो है। तो ये क्या करता है, जो टेस्टोस्टेरोन रहता है हमारे टेस्टिस में, जो लेडिक सेल रहते हैं, हमने पहले एनाटॉमी के टाइम पे डिस्कस किया था, वो प्रोड्यूस करते हैं और थोड़ा सा कुछ अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में जो है एड्रेनल ग्लैंड जो है वो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है इन केस ऑफ मेल्स, राइट। हमने इंडोक्राइन सिस्टम में भी ये चीजें देखी थी। तो जो ये टेस्टोस्टेरोन है, सेक्स हार्मोन है, तो ये मेल पे बेसिकली क्या काम करता है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है तो जितने भी रिप्रोडक्शन रिलेटेड वर्क रहेगा मेल पे, है ना, चाहे मैचुरेशन करना, चाहे डेवलपमेंट करना, चाहे फर्टिलाइजेशन में हेल्प करना, रिप्रोडक्शन पे हेल्प करना, वो सारा काम इसी टेस्टोस्टेरोन का रहता है। तो हम देखेंगे एक एक करके। दिस टेस्टोस्टेरोन विल डेवलप दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक टेस्टिस, है ना, पेनिस, और जो ये ग्लैंड्स रहते हैं इसमें के सेमिनल वेसिकल, अपने प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सब का जो डेवलपमेंट है वो यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। इट डेवलप दी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक बियर्ड आना, है ना, आदमी में जो दाढ़ी आती है, बॉडी में जो बाल आते हैं, जो वॉइस है वो डीपन हो जाती है, होर्स हो जाती है, राइट। फिर जो मसल मास है वो बढ़ जाता है। एक जो मस्कुलिनिटी प्रोवाइड करता है ना वो टेस्टोस्टेरोन प्रोवाइड करता है। इसलिए इसका अगर हम एक लोकल नाम भी देखें ना, टेस्टोस्टेरोन को लोग मस्कुलाइन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और फिर जो टेस्टिस के जो अपने टेस्टिस रीजन में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे वहां पे जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस रहता है वो इसी टेस्टोस्टेरोन में के इन्फ्लुएंस में होता है। अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपरली नहीं होता है। तो टेस्टोस्टेरोन का एनाबोलिक इफेक्ट भी है ना। एनाबोलिक मतलब क्या होता है कि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है और बोन को ग्रो करने में हेल्प करता है। इसीलिए तो आदमी मस्कुलाइन होता है ना, थोड़ा बड़ा होता है फीमेल के केस में, क्योंकि उनके पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रहता है, इसलिए इसको हम मस्कुलाइन हार्मोन बोलते हैं। इन एडिशन टू दैट अनदर इंपॉर्टेंट वर्क इज टू मेंटेन दी सेक्सुअल डिजायर, है जिसको हम मेडिकल टर्म पे लिबिडो बोलते हैं। ये जो लिबिडो रहता है ना, एक मेंटेन रहता है कि आदमी को एक सेक्स करने की डिजायर रहती है, तो वो मेंटेन करने का काम रहता है टेस्टोस्टेरोन का, है ना। जिसमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रहेगा उसमें सेक्सुअल ड्राइव, जो सेक्सुअल एक लिबिडो है वो भी ज्यादा रहेगा। जिसमें कम रहेगा वो जनरली सेक्स को अवॉइड करने की
सोचेगा। तो ये जो लिबिडो मेंटेन करने का काम है ये भी टेस्टोस्टेरोन का है, राइट। ऐसे ही अगर हम फीमेल सेक्स हार्मोन की बात करें तो इसमें जो सबसे कॉमन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है एस्ट्रोजन, है ना। इट इज बेसिकली यूज्ड इन आवर फिजियोलॉजी इन फॉर्म ऑफ एस्ट्राडियल हार्मोन। तो ये जो हमारे ओवरी के फोलिकुलर सेल्स है वो इसको प्रोड्यूस करते हैं और बहुत कम अमाउंट में। जैसे टेस्टोस्टेरोन को मेल पे एड्रेनल ग्लैंड सिक्रेट कर रहे थे, ऐसे फीमेल में एस्ट्रोजन को बहुत कम, एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में एड्रेनल ग्लैंड भी इसको प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल में अब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, यूटेरस को डेवलप करना, फेलोपियन ट्यूब को मैच्योर करना, जो वजाइना है उसको मैच्योर करना, ये सब काम जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन का है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करना, जैसे ब्रेस्ट का इनलार्ज हो जाना, है ना, स्किन को सॉफ्ट बनाना, है ना। फीमेल पे मैच्योरिटी आती है तो स्किन और ज्यादा सॉफ्ट होती है, मगर मेल पे क्या है, मस्कुलाइन है तो थोड़ा रफ एंड टफ हो जाता है, राइट। तो फीमेल की जो स्किन की सॉफ्टनेस है उसको मेंटेन करना, फिर बॉडी में फैट को डिस्ट्रीब्यूट करना। फैट को डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब क्या होता है कि जो फीमेल है ना, अगर हम उसकी देखेंगे तो जो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बुटक रीजन पे, थाई रीजन पे, आर्म्स रीजन पे जाता रहता है। मगर जो मेल होता है ना, क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन नहीं रहता है या फिर बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में रहता है, तो जो वो फैट है ना वो विसरल ऑर्गन्स के अगल बगल में जाके डिपोजिट हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है ना, जो ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो फीमेल में कम देखने को मिलती है, जब तक उनके बॉडी में सही तरीके से एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में तो हेल्प करते ही हैं, और बोन डेंसिटी को भी हेल्प करते हैं। मतलब जो फीमेल में जो बोन की स्ट्रेंथ है, स्ट्रांगनेस है ना, उसको मेंटेन करने में एस्ट्रोजन का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे ही फीमेल के पीरियड्स खत्म हो जाते हैं ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाते हैं, मोटा मोटी तौर में जो एस्ट्रोजन है वो डिप्लीन हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो टाइम पे फीमेल पे ऑस्टियोपोरोसिस नामक एक बीमारी होती है, जहां पे जो फीमेल के बोन है वो कमजोर हो जाते हैं, उनकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो फ्रैक्चर के लिए प्रोन होते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एस्ट्रोजन का। इसके और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है फीमेल में, जैसे ये फीमेल में जो नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन रहते हैं, ऐसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के जो कार्डियक सेल रहते हैं ना, उनको स्ट्रॉन्ग करने का काम भी एस्ट्रोजन करता है। हाँ, हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ये आपको समझना जरूरी है। तो उनमें जो दूसरा सेक्स हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरॉन, है ना। जो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये बेसिकली ओवरी नहीं प्रोड्यूस करता है। ये क्या होता है ना, जब यहाँ से एक एग निकलता है, इसको समझना जरूरी है। जैसे ही एग निकलता है तो एग निकलने के बाद जो एक बचता है ना एग का, जहां से एग निकला है, वो जो सेल बचता है उस सेल को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। वो रिलीज होने का जो बचता है वो कॉर्पस ल्यूटियम है ना। ये कहां से होता है, ओवरी से ही निकलता है ये सेल। ग्रेफियन फॉलिक्यूल रप्चर होने के बाद में अगर एग है ना फर्टिलाइज हो जाए स्पर्म से, तो वो टाइम पे ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो आगे जाके मैच्योर होता है, और जो फिर क्या बोलते हैं इसी प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही वहां पे फिर प्लासेंटा बन जाता है, और वो प्लासेंटा भी क्या है, प्रोजेस्टेरोन को कंटिन्यूअसली रिलीज करता है, ताकि जो प्रेगनेंसी है वो सस्टेन हो जाए। अगर प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं होगा तो प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं हो पाएगी, जो फीटस है वो यूट्रस में ग्रो नहीं कर पाएगा, और जो है पीरियड्स आ जाएंगे। तो इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन, राइट। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कर्पस लूटियम। अगर क्या होता है ना कि अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो कर्पस लूटियम है ये आगे जाके कर्पस अल्बिकांस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये डेड होके मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ बाहर आ जाएगा। होप ये समझ में आ गया हो। तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो क्या करता है, यूटरस को इम्प्लांटेशन के लिए रेडी करता है, बेसिकली इंडोमेट्रियम को तैयार करता है, ब्लड वेसल्स को बढ़ा देता है, एक थिक लेयर न्यूट्रिशन ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में देता है, ताकि जो जाइगोट आके यहाँ पे इम्प्लांट हो जाए तो वो आगे जाके फीटस में अच्छे से ग्रो हो पाए। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का हेल्प है ना, फीटल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने का काम हो गया, या फिर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन से बचाने का काम भी प्रोजेस्टेरोन करता है ना। जब तक सही अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है तब तक जो यूट्रस का मायोमेट्रियम लेयर है वो लेयर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, तो प्रेगनेंसी बनी रहती है ना। जैसे ही ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ जो प्रोजेस्टेरोन है वो सडनली ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से जो है यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आना चालू होते हैं। होप यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इट प्रिपेयर ब्रेस्ट फॉर दी लैक्टेशन, है ना। तो जैसे ही बेबी डिलीवर होता है ना तो वो टाइम पे प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होकर मिल्क निकलता है, तो उस स्टेज तक जो ब्रेस्ट टिश्यू है उनको प्रिपेयर करने का काम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रहता है ना। इट कंट्रोल्स द सिक्रेटरी फेज इन दी ओवुलेशन, है ना। जो ओवुलेशन रहता है ना, जहां पे ग्रेफियन फॉलिक्यूल मैच्योर होके ओवम बन के रिलीज होता है,
तो वो फेज को कंट्रोल कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन, है ना। एक बार प्रेगनेंसी रह गई है तो जो दोबारा जो ओवुलेशन है ना, वो ओवुलेशन को रोक देता है। जैसे प्रोजेस्टेरोन की लेवल हाई रहेगी तो वो टाइम पे क्या रहेगा कि जो ओवुलेशन है वो नहीं हो पाएगा, राइट। होप ये चीजें हमको समझ में आ गई होंगी। तो इसीलिए जो भी बर्थ कंट्रोल पिल होती है उसमें प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन के एनालॉग्स रहते हैं, ताकि जो फीमेल में ओवुलेशन रहता है वो ओवुलेशन नहीं हो पाए, जिसकी वजह से जो है प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है, राइट। ऐसे ही कुछ दो और इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जैसे पहला है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। जैसे मेल पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एफएसएस निकाल के जो अपने टेस्टिस है उसको बोलेंगे कि आपको जो है टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना है, और फीमेल पे ये एफएसएस जो है वो बोलेगा कि आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना है। किसको बोलेगा? ओवरी को बोलेगा। ऐसे जो दूसरा हार्मोन है उसको हम बोलते हैं एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये बेसिकली फीमेल पे क्या करते हैं ना कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करने में हेल्प करती है। इन एडिशन टू दैट जो ओवुलेशन होता है, जहां से ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर होके जो ओवा निकलता है, अंडा निकलता है, तो वो टाइम पे उसको भी फैसिलिटेट करने का काम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है, जो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल के 12 दिन से लेकर 16 दिन तक रह सकता है, बेसिकली 14th डे में रह सकता है। तो ये कुछ हार्मोन्स के फंक्शन रह गए। तो आज के क्लास में हमने देखा कि जो सेक्स हार्मोन्स है उनकी हमारी बॉडी में क्या क्या रोल रहती है। तो हर क्लास की तरह हम इस क्लास को भी कंप्लीट करने से पहले एक बार फिर से इसको हम जस्ट समरी रिकैप देखेंगे। तो जो सेक्स हार्मोन है बेसिकली मेल पे एंड्रोजन्स बोलते हैं। सबसे कॉमन जो है वो टेस्टोस्टेरोन, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोस्टेरोडियन। तो ये टेस्टिस के लिडेक सेल से प्रोड्यूस होती है। बेसिकली मेल पे जो सेक्सुअल कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो डेवलप होती है वो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। और मेल पे जो मस्कुलिनिटी आती है और जो सेक्सुअल एक प्लेजर, जो एक ड्राइव रहता है, वो मेंटेन करने का काम टेस्टोस्टेरोन करता है। ऐसे ही फीमेल पे सबसे पहला आता है एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रेडियल की फॉर्म में रहता है, जो ओवरीज के फॉलिकुलर सेल से प्रोड्यूस होता है, और कुछ अमाउंट में, नेग्लिजिबल अमाउंट में एड्रेनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। ये फीमेल में यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, वजाइना जो इनका मैच्योरिटी रहता है उसमें हेल्प करता है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में भी हेल्प करता है। जैसे फीमेल पे ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो जाना, स्किन में सॉफ्टनेस मेंटेन करना, या फिर जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन का काम रहता है वो एस्ट्रोजन का रहता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंटेन करना, बोन डेंसिटी मेंटेन करना, ये सारा एस्ट्रोजन का वर्क है। और इसका कुछ ऑर्गेनो प्रोटेक्टिव इफेक्ट भी रहते हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बताया। फिर आता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बेसिकली ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद जो सेल बच जाता है कॉर्पस लुटियम, वहां से प्रोड्यूस होता है, जो प्रेगनेंसी को सस्टेन करने में हेल्प करता है, राइट। और जो ओवुलेशन रहता है वो भी प्रोजेस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में रहता है। जैसे प्रोजेस्टेरोन की लेवल हमारे बॉडी में बनी रहेगी तो वहां पे ओवुलेशन नहीं होगा। प्रोजेस्टेरोन लेवल कम है तो वहां पे ओवुलेशन होगा। जैसे ओवुलेशन होगा, जो सेल है वो कर्पस लुटियम में बदल जाएगा, और कर्पस लुटियम रैपिडली प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से जो है प्रेगनेंसी सस्टेन हो सकती है, राइट। और ये फिर बाकी काम भी करता है, जैसे ब्रेस्ट को लैक्टेशन के लिए प्रिपेयर करना, है ना। ये सारे इसके काम हैं। कुछ हमने एडिशनल दो हार्मोन के बारे में देखा, एफएसएच जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होती है, और ये मेल पे टेस्टोस्टेरोन को और फीमेल पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो लेके आती है। और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो हार्मोन सिक्रेट करने में और फिर ओवुलेशन पे इसका रोल रहता है। होप ये जो समरी है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर आपको ये क्लास समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी दिक्कत है, तो आप नीचे कमेंट्स में अपना कंफ्यूजन या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हो। Having said that, thank you for listening today's class. So see you in the another class with the another important topic. Thank you.